हेलो डियर स्टूडेंट, आप सबका अपने चैनल वीएल क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत है। मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगा, मेहनत व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जब जब मनुष्य जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इसलिए आप लोग लास्ट घड़ी में इतना मेहनत करें कि आपका नंबर से आपका माता पिता परिवार का नाम रोशन हो, अमन खुश हो जाए। तो आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं ये पूरी मैथ का वस्तुनिष्ठ का निचोड़ है। मतलब ये क्वेश्चन आपको जरूर टकराएगा आपके एग्जाम में। अंक नहीं रहे मगर मेथड वही रहेगा, प्रोसेस वही रहेगा। इसलिए इसको हम बता रहे हैं और उसके साथ साथ फिर अपना मन से एक बार पूरा ऑब्जेक्टिव अपना मन से बनाइए, क्योंकि गणित किसी का नहीं होता है। जब तक उसको आप रिवीजन कर रहे हैं तबे आपके पास है, नहीं तो निकल जाएगा। आप जो जान रहे हैं उसको भी रिवीजन करें ताकि वो भूले ना। और अभी पहला विषय जो है मैथ है, इसलिए जरा सा मैथ पर विशेष रूप से फोकस करें। और एक मुख्य बात, जब आप वहां ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाएंगे तो 1 से लेकर 100 तक वो पहले प्रश्न बनाएंगे जो बिना हल किए हुए रंग दे। आप समझ रहे हैं? जो आपको एकदम इजी लगे उसी को बनाना है। 1 से लेकर 100 तक पढ़ देना है। 10 से 12 मिनट में आपको पढ़ देना है। उसके बाद हल करने वाले आप बनाइएगा। समझ गए? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि समरूप त्रिभुज, सभी समरूप त्रिभुज होते हैं। सभी समरूप त्रिभुज क्या होते हैं बाबू? क्या होते हैं? समरूप होते सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं समरूप। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला कह रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। इस पर तो जबरदस्त रहेगा। 2 से 3 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ आएगा 2 अंक का। इसको ध्यान से देखिएगा। ये समझिए आपका थेल्स परी में है, एकदम याद रख लीजिए आप। ए बी आई ए सी है। कह रहा है एबीसी में भुजा ए बी और ए सी पर डी और ई है। डी है और ई है, डी और ये है। और कह रहा है कि डी समांतर बीसी, ये दोनों समांतर है। अब जैसी ये दोनों समांतर है बाबू, ये दोनों जैसी समांतर है, याद रखिए इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना कर दीजिए। एकदम समझ रहे हैं हमारी बात? जैसी ये समांतर रहे, जैसी ये समांतर ये रहे, तुरंत इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, यही याद करना है। ये याद कर लिए, ये याद समझ में आ गया। आप इस पूरे चैप्टर को बना दीजिएगा। इतना बटा इतना, इतना बटा इतना रहेगा तो ये दोनों समांतर। जब ये दोनों समांतर है, जब ये दोनों समांतर है तो इतना बटा इतना, इतना बटा इतना होगा। बात समझ रहे हैं हमारा? बस वही प्रोसेस यहां पर लगा देना है। ए बी सी डी और ई, ये समांतर ये दिया है, ये समांतर ये दिया है। अब ये समांतर ये दिया है, मान बैठा दीजिए। ए डी का मान 3 दिया हुआ है, यहां 3 दे दीजिए। इसका मान 1 दिया हुआ है, इसका मान 3.3 दिया हुआ है। ये वाट है। यही ये पूछ नहीं रहा, पूछ रहा है आपको पूरा, ये पूछ रहा है पूरा। तो बस कर दीजिए। जब ये समांतर ये है तो इतना बटा इतना, 3/1 बराबर इतना बटा इतना, 3.3 बटा EC। इसको काट दीजिए, दशमलव हटाइएगा, 10 नीचे आ जाएगा, 11 11 बार में 11 33। उसके बाद क्या होगा? मतलब EC आपका आ जाएगा 1.1। अब पूछ रहा है बउआ ये पूरा, ये पूछ रहा था ये पूरा। नीचे वाला आया 1.1 और ऊपर में है कितना था? ऊपर में था 3.3। कितना था? 3.3।
तो 3 1 4 3 1 4 आपका ऑप्शन सी सी सही होगा। फिर से देखते हैं एक बार, एकदम राइट है, यही होगा। ठीक, आंसर इसमें गलत रहता है, आंसर पर ध्यान नहीं दीजिएगा आप, हम जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। बात समझ गया? आगे आपको, आगे देखिए, आगे आपके पास है कि एबीसी त्रिभुज और डीईएफ त्रिभुज है, एबीसी और डीईएफ त्रिभुज है, ए बी सी और डीईएफ, डीईएफ त्रिभुज है। ठीक, एबीसी डीईएफ त्रिभुज है, ए कोण है 40 डिग्री, कितना है 40 डिग्री, ए कोण 40 है, और कह रहा है ए बी, ई भी ए और ई बराबर है, यहां पर नंबरिंग बढ़िया से बैठाइएगा। कह रहा है ए बी अनुपात ई डी, तो यहां पर ई दे दीजिए, यहां पर डी दे दीजिए, क्योंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होता है, समरूप समानुपाती दिया हुआ है, ई और ये दिया हुआ है। ठीक, तो ई डी हो गया, यहां पर एफ हो गया, यहां पर एफ हो गया, ई 40 दिया हुआ है, कितना है 40, ई भी हो जाएगा 40, कहा कि ये अनुपात ये, और उसके बाद दिया हुआ ई एफ, ये अनुपात ये दिया हुआ है, जब अनुपात दिया हुआ है, बात समझ रहे हैं, डी आई ई है, नहीं सॉरी एफ, एफ है, समझ रहे हैं, ये 40 तो ये भी 40, एफ कितना है 65, ये 40 हो गया, ये 65, 40 65 हो जाएगा आपका, 40 40 65 105, बच गया कितना 75, ये भी हो जाएगा 75, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी 75। एकदम इसको बिल्कुल नहीं देखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन एकदम आसान है, समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और ए बी, समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर, विकर्ण ये पूरा है बाबू, कितना 6, बात समझ में आ गई आपको, ये कितना है 6, ये पूरा कितना है 8, आप ही बताइए, ये पूरा 6 है तो ये कितना हो जाएगा 3, ये भी 3, ये कितना हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को जब काटती है तो 90 डिग्री पर काटती है, और 90 के सामने वाला कोण कर्ण होता है, की होता है कर्ण होता है, तो ये 4 आई हो गया 3, तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 9 25, 25 के वर्गमूल 5, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, सी आपका उत्तर सही है। ठीक, समझ में आ गया आपको। अगला, दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात गया, ये तो एकदम पूछबे करेगा, कहीं कभी दे देगा भुजा के अनुपात, कभी दे देगा क्षेत्रफल के अनुपात, अगर, क्योंकि इसका एक परिमेय है, ध्यान से सुन लीजिएगा, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, क्या होता है वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, तो भुजा दे ले, अब भुजा के वर्ग कह रहा है, भुजा दिया हुआ है, क्या कहता है परिमेय, क्षेत्रफल के अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर, 4 चौक 16 9 नमा 81, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, कौन होगा बी होगा, समझ में आ गया। अगर यही कह देता कि क्षेत्रफल है, ये क्या है क्षेत्रफल, तो भुजा के अनुपात, तो इसका दोनों का वर्गमूल निकाल लेते, 2 हो जाता और 3 हो जाता, बात समझ रहे हैं, मगर क्षेत्रफल के अनुपात का, क्षेत्रफल के अनुपात बोलेगा भुजा को स्क्वायर कर देंगे, अगर क्षेत्र भुजा पूछेगा दोनों का वर्गमूल निकाल देंगे, बात समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन बस वही है, ध्यान से देख लीजिए आप, अगला क्वेश्चन बस वही है, जस्ट उसका उल्टा है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः दिया हुआ है, क्षेत्रफल दे ले भुजा पूछेगा,
क्षेत्रफल दे ले है तो भुजा पूछेगा, तो क्या बोले थे, अगर भुजा पूछ रहा है तो स्क्वायर कर देंगे, और क्षेत्रफल पूछ रहा है तो दोनों का वर्गमूल निकाल देंगे, दोनों का वर्गमूल निकाल देंगे। तो 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 4। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन एबीसी त्रिभुज है, त्रिभुज बना दिए जिसमें ए डी लंब कह रहा है बीसी, तो यहां पर ए दे दीजिए, ए डी लंब जो है बीसी, यहां पर बी दे दीजिए, यहां पर सी दे दीजिए, यहां पर सी दे दीजिए। ठीक, कह रहा है एडी बराबर बीडी, एडी और बीडी 8 है, ई भी 8 है और ये भी 8 है, और बीसी पूरा कितना है 23 है, कितना है 23। तो ई पूरा में अगर ये घटा देंगे तो ये ई बचेगा, कितना आ जाएगा 15, 23 में से 8 गया 15। ठीक, पूछ रहा है ए सी, लम है तो 90 डिग्री, 90 के सामने क्या होता है कर्ण, कर्ण बराबर लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 15 15 225, 8 8 64, 225 और 64 289, 289 के वर्गमूल 17, क्या होगा 17। समझ में आ गया आपको। अगला, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एबीसी त्रिभुज तथा बीडीई दो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक, समबाहु त्रिभुज जिसकी सब भुजा बराबर ए है, बी सी, और बी डी और ई, कह रहा है कि बीसी का मध्य बिंदु है बीच में है। बात का माने यहां से लेके यहां तक हम 2a माने, ठीक, तो जब ये 2 हो गया, ये बीच में है तो ये की हो जाएगा a हो जाएगा, मतलब ये छोटका त्रिभुज का भुजा हो जाएगा a, और बड़का त्रिभुज का भुजा हो जाएगा 2a। अब दोनों का हल कीजिएगा, दोनों को हल कीजिएगा, कहा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट 3/4 गुना a स्क्वायर, तो ई भी √3/4 a स्क्वायर, ई खत्म। तो बड़का के लिए हो जाएगा 2 दूनी 4 a स्क्वायर, बड़का के लिए हो जाएगा 2 दूनी 4 a स्क्वायर, और छोटका के लिए हो जाएगा a स्क्वायर, खत्म, 4:1 हो जाएगा, क्या होगा 4:1 हो जाएगा। सी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, इसको हमको बताना नहीं, आप अपने खुद दिए। क्षेत्रफल देले है, दोनों त्रिभुज देले है, आज दोनों त्रिभुज के भुजा दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हुआ है, दोनों त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है, और क्षेत्रफल के अनुपात ज्ञात करेल का, क्षेत्रफल के अनुपात की हो जाता है भुजा स्क्वायर, 2 दूनी 4 5 5 25। ऑप्शन बी आपका राइट उत्तर। समझ में आ गया। आगे ध्यान से देखिए, सभी वर्ग क्या होते हैं समरूप होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं समरूप होते हैं। बात समझ में आ गई आपको। आगे चलिए, अगला बहुत मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इसको, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए इसको, क्या कह रहा है बाबू, किसी त्रिभुज में दो कोण का योग तीसरे कोण के बराबर, एकदम ऑप्शन से बनाइए, दो कोण का योग जो है तीसरे कोण के बराबर है। दो कोण का योग, अगर हम यहां से चलते हैं तो दो कोण का योग तीसरे कोण के बराबर सही है, मगर अंतर भी होना चाहिए 30 डिग्री के। अंतर कितना का है 45 का, कितना का है 45, इसका अंतर 0 का। ये चलिए दो कोण मिला के तीसरा कोण के बराबर होगा नहीं, तो ई भी चल गया, ई भी चल गया, दो कोण मिला के तीसरा कोण के बराबर हो गया, ये भी 3 लकड़ी पर चला गया। अब आ गया एक लकड़ी पर आपका ये दो कोण का जोड़ तीसरा कोण के बराबर है ना, 60 30 90, अंतर भी देखिए तीनों का 30 30 है। बात समझ में आ गई आपको। आगे देखिए, आगे आपके पास रहा ये, मतलब डी का मान निकालना है, तो हम कह दिया कि ये समांतर है, ये क्या है समांतर। दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो अंतः कोण के मान 180 डिग्री होता है बाबू, तो ये दोनों को जोड़ के 180 निकाल दीजिए, 3D 2D 5D हो जाएगा, प्लस 50 अभी 70 बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। 70 प्लस में 70 उस जाएगा तो माइनस में कितना बचेगा
10 डिग्री बचेगा। ये 5D है तो 5D से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 55 डिग्री। कितना होगा 55 डिग्री होगा बाबू। कितना होगा बाबू, कितना आएगा आंसर 55 डिग्री आएगा। फिर से देख लीजिए, ये उत्तर से नहीं आप चलिए, ये उत्तर आप नहीं देखिए, इसका उत्तर मत देखिए। कह रहे हैं दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो अंतःकोण के मान 180 डिग्री, अंतःकोण का योग, तो ये दोनों को जोड़िए 3 दूनी 5D हो गया, 5D प्लस 50 20 70, अंतःकोण का योग 180 डिग्री होगा। कितना होगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री प्लस में ही सट जाएगा तो माइनस में, 180 में 70 चल गया, कितना बचा 110। अब 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, एक बचा, 5 दूनी 10, कितना होगा 5 से काटेंगे तो 22 डिग्री होगा। कितना होगा 22 डिग्री होगा। कितना होगा 22 डिग्री। आपका उत्तर ए बिल्कुल राइट है। अगला देखिए, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ये और ये दोनों समरूप हैं। क्या है समरूप। अब समरूप त्रिभुज के संगत कोण समान होते हैं बाबू, संगत कोण समान होते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज का कोण निकाल लीजिए। एक परिमेय 9th में था कि किसी त्रिभुज की बाह्य कोण सुदूर अंतः कोण के योग के बराबर होता है। क्या होता है, ये दोनों कोण के ये बराबर होगा। तो ये 15 115 ये 70, ये दोनों के जोड़ के आना चाहिए 115। तो घटा दीजिए 115 में 70 घटा दीजिए, 5 और 7 4 11, कितना आएगा, कितना आएगा 45 आ जाएगा। कितना आएगा, ये कौन हो गया 45 डिग्री हो गया। कितना हो गया, ध्यान से देखिए, चलिए इसको ध्यान से देखिए। फिर से हम मतलब इतना आसान पूछ रहा है, हम जरा सा एडवांस में चल गए। इतना आसान इसको पूछ रहा है ने, क्या पूछ रहा है DOC ये पूछ रहा है। तो किसी सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो, बने आसन कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो ये हो गया कितना 115, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 65 डिग्री। कितना हो जाएगा बाबू 65 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 65 डिग्री हो जाएगा। आपका उत्तर सी सही होगा। क्या होगा, सी आपका उत्तर सही होगा। समझ में आ गया आपको, सी सही है। अगर ई हो गया, अगर ई हो गया 65, तो ये कितना हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोण के मान 45 डिग्री हो जाएगा। अगर ये पूछ दिया तो ये 70, तो ये भी 70, ठीक। और ये 45 तो ये भी 45, ठीक। और ये 65 तो ये भी 65, समूह कोण। बात समझ में आ गया। तीनों चारों टाइप से पूछेगा, आपको बता दिए। ध्यान से देखिए और इसको फिर से बनाइए। आगे देखिए, आगे देखिए क्या कह रहा है, दो बिंदुओं, क्या कह रहा है, दो बिंदुओं को, दो बिंदु दिया हुआ है, ध्यान से देखिए इसको, एकदम मध्य बिंदु कह रहा है। ये दिया हुआ है, दिया हुआ है को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, 6 4 10 बटा 2, 5 5 10 बटा 2, 10 बटा 2 10 बटा 2, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5। इस चतुर्थांश को ध्यान से देखिए, एगो पूछेगा बाबू, एकदम इसको ध्यान से देख लीजिए, आप बताएंगे हम नए आगे। देखिए x, ये x डैश, बाई डैश, ठीक। ये जो होता है प्लस प्लस से बनता है, ये माइनस, ऊपर प्लस प्लस, खै का साइड माइनस, चट्टा साइड, खै का साइड प्लस, चट्टा साइड माइनस होता है। तो ये घर पहला घर होता है। ये किस कौन, ये जो पहला घर है किससे बना है, इससे बना है। तो ई भी प्लस ई भी प्लस, तो पहला घर में क्या हो जाएगा प्लस प्लस। अब ये घर देखिए, ये दूसरा घर हुआ गया, तो ये किससे बना है, इससे और इससे बना है। तो इससे और इससे बना है, तो ये दोनों में देखिए, ये दोनों में देखिए कि पहले x को लिखेंगे उसके बाद y को, तो x है माइनस में, अब y है प्लस में, ठीक। अब ये तीसरा में आ जाइए, तीसरा देख, ये तीसरा में आ जाइए। तो तीसरा किससे किससे बना है, इससे और इससे बना है, जबकि दोनों माइनस में है, तो सॉरी माइनस हो जाएगा। ई भी माइनस में, ई भी माइनस में। ये अब ये घर देखिए,
ये एक्स वाला है, ये वाई वाला है। ये घर किससे बना है? इससे और इससे बना है। तो पहले एक्स वाला लिखाता है, उसके बाद वाई वाला लिखाता है, तो वाई माइनस में हो गया। बात समझ गए आप? जितना भी क्वेश्चन है सब बना दीजिएगा। ये कौन हो गया? पहला माइनस दूसरा प्लस, पहला माइनस दूसरा प्लस, पहला माइनस दूसरा प्लस, क्या हो जाएगा? द्वितीय। क्या हो जाएगा? द्वितीय। अब क्या कह रहा है? इतना और इतना को से समदूरस्थ बिंदु एक्स अक्ष पर कौन होगा? एक्स अक्ष पर है ना। समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब की हुआ? दोनों के दूरी बराबर। एक्स अक्ष पर कह रहा है तो बाई का मान 0 हो जाएगा। ये पहला है 2 और -5, और ये है -2 और 9। तो दोनों बराबर समदूरस्थ है, इससे ही दोनों समदूरस्थ है। इससे ई और ई बराबर दूरी पर है, तो बराबर दूरी x1 घटा x2, इससे ई दोनों से निकाल लीजिएगा। फिर x1 घटा x2, ई दोनों से निकाल लीजिएगा। दोनों बराबर है, x के मान निकल जाएगा, जो आएगा आपका उत्तर आ जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? आगे देखिए, आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे आगे कह रहा है किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहलाती है? एक एक्स अक्ष की दूरी कह रहा है, एक्स अक्ष से दूरी कह रहा है, तो एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, बाई अक्ष को कोटि कहते हैं। फिर कह रहा है बिंदु इतना और इतना, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी क्यों होता है बीच की दूरी? √x1 घटा x2 के होल स्क्वायर, बाई 1 घटा बाई 2 के होल स्क्वायर, जो हो जाएगा उत्तर। बात समझ रहे हैं? आगे चलिए देखिए इसको, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? देखिए एकदम आसान क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। ABC और DE जो है इसका मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु है, और इसका मान दिया हुआ है। तो इस टाइप में इसका ये ई भुजा जो होता है आधा होता है, इससे ये दुगना होता है, परिमेय है। तो ये 8 है तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आगे देखिए, ये क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, ये क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, ध्यान से देख लीजिए, इस क्वेश्चन को हम नहीं बताएंगे, आगे अपने बनाइए। ठीक, आगे देखिए आप इस क्वेश्चन को भी देखिए, बिंदु इतना इतना चतुर्थांशी भी नहीं बताएंगे। देखिएगा आप, कृतलीय तल में स्थित किसी बिंदु इतना इतना के कोटि का मान, कोटि का मान आप देखिए, बिंदु इतना और इतना, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी x1 घटा x2 के होल स्क्वायर प्लस बाई 1 घटा बाई 2 के होल स्क्वायर निकाल लीजिएगा। बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु तो बताइए कि अभी तुरंत अब आपको। बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं आप? चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को देखिए, इस टाइप के अपना मन से इसको बनाइए। देखिए 9 सेक स्क्वायर प्लस -9 10 स्क्वायर। अब ना तो इसमें ऑप्शन में आपका सेक और 10 है, ये नहीं है, तो 9 कॉमन ले लीजिएगा। समझ जाइए कि इसका मान 0 हो जाएगा, इसका मान, इसका मान और इसका मान की होगा? 1 होगा। 1 गुना 9 करेंगे तो की हो जाएगा? 9। इसको ध्यान से देखिए, इसमें भी देखिए, इसमें भी मतलब कि इस 40 और 50 के मान हम लोग का पढ़ने का नहीं है, तो साइन स्क्वायर को चेंज कर दिए। साइन 90 में कितना घटाएंगे कि 40 बचेगा तो 50 बचेगा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर की होता है? कोस थीटा होता है। और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर प्लस 50 बराबर की होता है? 1। एक ऑप्शन में है, ये नहीं है, तो हो जाएगा डी आपका। फिर ई भी देखिए, जैसे ये है वैसे ये है, बना लीजिएगा। ये इसका मान तो आप खुद निकालिएगा। आगे देखिए आगे क्या है? आगे है इसका मान दिया हुआ है, साइन का मान पूछ रहा है, तो साइन ए बराबर की होता है? √1 माइनस कोस स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर का मान की दे एक्स, तो एक्स के स्क्वायर, एक्स के स्क्वायर। समझ में आ गया आपको? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। आगे देखिए, ध्यान से देखिए इसको, साइन, साइन का मान दिया हुआ है, तो साइन बराबर क्या होता है? P बटा एच, एच 3/4 है, तो एच है दे ले, पी दे ले, बी ने दिया है नहीं दिया है, क्या कि बी कोस ए बराबर बी बटा एच होता है, तो बी बराबर √h के स्क्वायर, 4 4 16 3 3 9, 16 में से 9 हो गया 7 हो जाएगा, बी हो गया 7, एच हो गया 4, आपका डी राइट उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको?
अब इसको देखिए, टेन किसके बराबर है, तो कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके, क्या इसका उत्तर क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा, क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ 10 60 का मान किसके बराबर होगा, 10√3 किसके किसके मान के बराबर होगा, है ना, a प्लस बी बराबर 90, तो इसका मान पूछ रहा है, a प्लस बी बराबर 90, यहाँ a के मान दिया हुआ है, तो a के मान निकाल लीजिए, a बराबर की हो जाएगा 90, प्लस में ही सट आएगा तो माइनस में, अब रख दीजिए यहाँ पर, किया जाएगा कोस 90 माइनस बी आ जाएगा, तो कोस 90 माइनस थीटा बराबर किसका सूत्र होता है, कोस 90 माइनस थीटा बराबर जिसका सूत्र होता है उसमें टिक मार दीजिए। चलिए आगे देखिए, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, एकदम सब इंपॉर्टेंट, एकदम पूरा अपना मन से बनाइएगा, एकदम जितना क्वेश्चन बना रहे हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना मन से सब बनाइएगा। देखिए थीटा का मान दिया हुआ, कोस थीटा का मान पूछ रहा है, तो 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 30 या 90, थीटा बराबर की आ गया, थीटा बराबर आ गया 30, थीटा बराबर 30। अब यहाँ पर रख दीजिए, कोस थीटा है, थीटा की जगह पर की रखेंगे 30, कोस 30 का मान कितना होता है आप जानिए, आप बना लीजिए आगे। ये तो अभी तुरंत बताए थे हम, ये तो ऊपर में बतेबे किए हैं, ये ऊपर में बताए हैं हम। देखिए यहाँ दिया है √3 सेक बराबर 2, तो सेक बराबर हो जाएगा 2/√3। अब सेक किसका मान √2/3 होता है, उस ऑप्शन में आप मार दीजिए, हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। आगे देखिए, दू गो में से एगो चेंज कर देना है, कोस स्क्वायर 59 और साइन स्क्वायर 30, दू गो में से एगो चेंज कीजिएगा तो आ जाएगा दोनों सेम। जब दोनों सेम आ जाएगा, कहा कि कोस स्क्वायर 90 में कितना घटाएंगे, 59 बचेगा, तो 31 घटाएंगे। अब कोस 90 माइनस थीटा बराबर की हो जाएगा, साइन स्क्वायर 31, साइन 31 साइन स्क्वायर 31 साइन स्क्वायर 31 कट जाएगा, की बचेगा 1। 10 पाई/3 है, ध्यान से यहां पर देखिए 10 पाई/3 है, 10 पाई/3 है, ध्यान से देखिए 10 पाई/3, तो 10 जो हो गया पाई का मान की होता है 180/2 बराबर 90। अब 10 90 का मान जितना होगा आप जानिए, समझ रहे हैं। सेक बराबर की होता है कोस के उल्टा, तो h/b होता है, बराबर कितना आ गया 5/3, तो पी निकालना है, तो h के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर, 5 5 25 3 3 9 16 4 आ जाएगा, पी 4 आ जाएगा। 10 बराबर की होता है लंब बटा आधार, तो लंब हो गया 4, आधार हो गया 3, 4/3 जो उत्तर है आपका मार दीजिए। बात समझ में आ गया। आगे ये क्वेश्चन अभी तुरंत हम बनाए हैं, ये क्वेश्चन आपको तुरंत बताए हैं हम, अभी ये क्वेश्चन अभी तुरंत हम बताए हैं आपको, ध्यान से इसको बनाइएगा। पाई का मान कितना रखिएगा 180/4 से भागा दे दीजिएगा, जितना मान आएगा और फिर 1 में घटा दीजिएगा। उसी प्रकार पाई बटा का मान 180 है, 4 से भागा दीजिएगा, जो होगा उत्तर जो होगा 4 से भागा दे के 10 जितना मान आएगा, जैसे पाई का मान 180 और बटा 4 है, तो कितना आ जाएगा 4 चौक 16 4 5 20 45, 10 45 के मान 1, 10 45 के मान है 1 के स्क्वायर करेंगे 1 1 1 की हो जाएगा, 1 में से 1 गया 1 में से 1 गया की हो जाएगा 0, की हो जाएगा 0। बात समझ रहे हैं। ये दोनों में भी एगो चेंज कर दीजिएगा, कट के जो आ गया आपका उत्तर। बात समझ रहे हैं। आगे देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन भी रहेगा एकदम बाबू, कोई नहीं काटेगा, इस टाइप का क्वेश्चन एकदम कोई नहीं काटेगा। किसी टावर के टावर के जड़िया को कहेंगे पाद बिंदु, 20 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से उस टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, टावर का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये टावर है, ये पाद बिंदु हुआ। किसी टावर के पाद बिंदु से 20 मीटर दूर पर स्थित किसी बिंदु, 20 मीटर स्थित किसी बिंदु से उस टावर की शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना है 30 डिग्री है। उसके बाद टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये निकालना है, ये दिया हुआ, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। लंब बटा आधार का क्या सूत्र होता है 10 के, 10 थीटा बराबर की हो जाएगा
टेन 30 के मान टेन थीटा बराबर पी बटा बी हो जाएगा। बी दिया हुआ 20 टेन 20 का मान की हो जाएगा, जो हो जाएगा आपका उसका मान निकाल लीजिएगा। बात समझ रहे हैं ना। आगे उसी प्रकार ये भी बनाइएगा, एकदम ये क्वेश्चन बना लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन बना लीजिएगा, क्योंकि मस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। सब ये क्वेश्चन मस्ट इंपोर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन दिए हैं सब पूछा गया है। इसको ध्यान से देख लीजिए। किसी छड़ी एवं उसकी छाया की लंबाई का अनुपात दिया हुआ है। ये छड़ी है, इसकी छाया तो धरती पर न पड़ेगा, अनुपात 1:√3 है ना। अब कौन पूछ रहा है, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा 1/√3 है। 1/√3 किसका मान होता है, टेन 1/√, किसका मान होता है, जिसका मान होता है आप उसमें मार दीजिएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। हम क्षेत्रफल और आयतन सबका सूत्र एक वीडियो बनाए हैं, वो उसको देखना जरूरी है, क्योंकि उससे आपका क्वेश्चन बहुत सा आएगी। समझ रहे हैं ना। परिमाप, वृत्त का परिमाप और बराबर है। चलिए कर दीजिए इसको। वृत्त का परिमाप 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई खत्म, आर यहाँ आर स्क्वायर का मतलब 2 गो आर, तो आर खत्म हो गया। आर का मान की आ गया, 2 मात्रक की आ गया, 2 मात्रक। बात समझ रहे हैं। एक अर्धवृत्त का परिमाप इतना है, तो वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए अर्धवृत्त का ध्यान से देखिए इसको। इस टाइप के क्वेश्चन में बराबर सब लड़का फंसता है। परिमाप तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या बराबर होता है परिमाप बटा 2 प्लस पाई। अब इसको हल कर दीजिएगा, जो होगा आपका उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, जो होगा आपका उत्तर हो जाएगा। समझ गए। आर बराबर की होता है पहले इसका सूत्र बता देते हैं। अर्ध परिमाप होता है आर इंटू 2 प्लस पाई होता है। ठीक, इस सूत्र होता है अर्धवृत्त का परिमाप। ठीक, बराबर परिमाप दिले कितना है 36, तो सोचिए ई गुना में उसर जाएगा तो भागे में बदलेगा, 36 बटा इतना हो जाएगा। बात समझ गए ना। आगे देखिए, इस टाइप का भी क्वेश्चन बराबर पूछता है बाबू। इस टाइप का भी क्वेश्चन बराबर, वृत्त की त्रिज्या 3 गुना कर दी जाए, तो पहले त्रिज्या कितना था, x था, अब त्रिज्या की कर दिए 3 गुना, तो 3x हो जाएगा। अब जो सूत्र होता है उसको हटाइए, इसी को एकदम इसी दोनों पर ध्यान दीजिए, एकदम शॉर्ट में बनाइए। परिधियों का अनुपात कौन जी कह रहा, पहले नया कह रहा, तो नयका तो यही न है, नयका तो ये है ना, ये तो पुरनका है ना, तो की हो जाएगा नया। तो की होता है परिधि 2 पाई आर, 2 पाई तो 2 पाई ऊपर में इसे करिए देते हैं 2 पाई आर, और नीचे भी हो जाएगा 2 पाई आर, होगा ना। ये दोनों तो खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो आर इसका ये तो पुरनका है, सॉरी नयका ऊपर में रखिए, क्योंकि पहले नयका बोल रहा है, तो नयका हो जाएगा 3x, नीचे हो जाएगा x से खत्म बराबर 3:1 हो जाएगा। की हो जाएगा 3:1। बात समझ में आ गया ना आपको। फिर से सूत्र होता है परिधि 2 पाई आर, तो 2 पाई तो दोनों में रहबे करेगा बाबू, दोनों में रहेगा तो इसका वैल्यू काहे हम अथी करेंगे, इसको खत्म कर देंगे, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा R1 बटा R2 कर दीजिए, तो ये नयका है, ये पुरनका है, नयका 3x हो गया, इस x हो गया, x से खत्म हो जाएगा तो 3:1। बात समझ में आ गया ना आपको। उसी प्रकार ये है, ये भी उसी प्रकार का है, एकदम बना लीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में, टकराएगा आपसे, एकदम बनाइए, जरूर बनाइए। चलिए देखिए, अभी तुरंत बताए हैं आपको, ये क्वेश्चन अभी ऊपर वाला सबसे तुरंत बताए हैं, और नीचे देखिए, उसका नीचे देखिए, अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, तो अर्धगोला के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल जो होता है अर्धगोला का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, मगर संपूर्ण तो एक और जुट जाता है ना, तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त की परिमिति सब हम सूत्र लिखा दिए हैं, ये सब सूत्र लिखा दिए हैं, इसलिए सूत्र ध्यान से देख लीजिएगा। क्षेत्रफल दिया हुआ है और त्रिज्या का अनुपात होता है, क्षेत्रफल दिया हुआ त्रिज्या, इसमें भी एकदम ध्यान से इस टाइप का क्वेश्चन बनाइए। क्षेत्रफल दे रहे हैं, त्रिज्या निकाले का रहा, दोनों का वर्गमूल निकाल दीजिए। अगर त्रिज्या दे रहा है, क्षेत्रफल का रहेगा, दोनों का वर्ग कर दीजिएगा। फिर से आराम से, क्षेत्रफल दिया है और त्रिज्या पूछ रहा है,
दोनों का वर्गमूल निकाल दीजिए। दोनों का क्या निकालेंगे? वर्गमूल। 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3। यही उत्तर हो जाएगा आपका। क्षेत्रफल देले रहेगा तब। अगर त्रिज्या देल रहेगा, समझिए ये त्रिज्या है, समझिए ये त्रिज्या है 4:9। तो क्षेत्रफल पूछेगा, कहे कि स्क्वायर होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर तो 4 चौक 16, 9 नमा 81। बात समझ में आ गया? आई तो सूत्र है, लगा दीजिएगा। आगे आगे ध्यान से देखिए, ये भी क्या है? इसमें भी फंसता है बाबू। त्रिज्या आर है, आर कौन है कितना? पी। तो क्या होता है त्रिज्या खंड? थीटा बटा 360। तो पी बटा 360 तो इसमें है और इसमें है, तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये नहीं है, तो हो जाएगा ये, कहा कि 2 से काट देगा 360 हो जाएगा। फंसाने के लिए ये ऐसा किया है। समझ में आ गया? आगे देखिए ध्यान से। एक शंकु की ऊंचाई दिया हुआ, त्रिज्या दिया हुआ, शंकु का आयतन, तो ऊंचाई दे ले तो क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान दे दीजिए, आर का मान दे दीजिए, एच का मान दे दीजिए, हो जाएगा आपका उत्तर। आगे अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? अभी तुरंत तो बताए हैं। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ तुरंत तो बताए हैं बाबू। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है? घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, तो क्या होता है? आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया होता है। घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। दो अर्धगोले के आयतन का अनुपात देले है, पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये जरा सा लंबा प्रोसेस में बनेगा, ध्यान से देखिए। क्षेत्रफल के अनुपात देले है, क्षेत्रफल दो गोले के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ, सॉरी, दो गोले के आयतन का अनुपात दिया हुआ है। जब आयतन का अनुपात दिया हुआ है तो पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब की होता है आयतन, उसको ध्यान से हटा दीजिए। आपको याद नहीं है तो ध्यान से हटाइए, उसको याद नहीं, एकदम स्ट्रिक्टली बताते हैं। मतलब की होता है आर क्यू बटा आर क्यू, ठीक। का की होता है 3/4 पाई आर क्यू, और 2 गो है तो 125/27। अब क्यू है तो घन कर दीजिए, 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ जाइए, 2 गो त्रिज्या निकल गया आपका, ये दोनों का त्रिज्या निकल गया। फिर से देखिए आराम से, आयतन दोनों के देले हैं नूनू, तो आयतन होता है तो दोनों में आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यू, तो दोनों में है तो ये तो खत्म न हो जाएगा। जब ये खत्म हो जाएगा तो की बचेगा? आर क्यू, और नीचे भी बचेगा आर क्यू, और दोनों के देले है 125 और 27, तो ये क्यू है तो 125 का क्यू हो जाएगा 5, और 27 के बार क्यू हो जाएगा 3। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल की होता है, जो होता है समझिए, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। अब जो इसका होता है वो उसको लगा दीजिएगा। समझ में आ गया ना आपको? आगे देखिए, इसका बहुलक पूछ रहा है। बहुलक तो बतेबे किए हैं, जो सबसे अधिक बार आए, जो सबसे अधिक बार आए वो की होता है बहुलक। अब दोनों आ जाएगा बराबरे बराबरे तो फंस जाइएगा। तो यहां देखिए, 2 भी 2 गो है, 2 भी 2 गो है, 3 भी 2 गो है, 3 भी 2 गो है, तो ये दोनों 2 गो है, तो इसमें कौन हो जाएगा? जब दोनों बराबर है तो उसमें जो सबसे बड़ा रहता है वही उसका बहुलक कहलाता है, वही उसका बहुलक कहलाता है। बात समझ रहे हैं ना? तो समझ लीजिए इसमें कौन बहुलक होगा। आप फिर ये नीचे वाला भी बहुलक वाला चैप्टर में भी हम बता दिए हैं ये सब। माध्यिका अभी नहीं बताए हैं, माध्यिका आपको अभी हम नहीं बताए। माध्यिका के वीडियो तुरंत मतलब जल्द बना के आपको देंगे हम। माध्यिका के ऐसे सूत्र लिख देते हैं हम। माध्यिका दूसरी चीज के लिए होता है, सम संख्या, विषम संख्या के लिए होता है n+1/2 वे चर मान, ठीक। आप विषम संख्या की तो गिन लीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, विषम संख्या एकदम आराम से बन जाएगा। सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजाइएगा। आरोही क्रम माने आरोही अवरोही दोनों में किसी में भी सजा सकते हैं। तो बढ़ते क्रम में सजा के, अब विषम संख्या के लिए हो तो 11 है, तो 11 + 1/2 बराबर 12/2 बराबर छठा। 2 से काटेंगे तो छठा आएगा। छठा जब सजाइएगा, छठा जो भी होगा निकाल लीजिएगा। बात समझ रहे हैं ना हमारा? आगे देखिए, ऐसे दो लगातार 3 प्राकृतिक संख्या का माध्य, 3 लगातार प्राकृतिक संख्या के माध्य निकाल लीजिएगा। माध्य तीनों संख्या की योग बटा तीनों संख्या, मतलब प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रथम
तीन सम संख्या का माध्य, उसी प्रकार निकालिएगा। फिर नीचे बहुलक कह रहा, बहुलक जो सबसे अधिक बार आएगा, अगर दोनों बराबर आ जाएगा उसमें जो सबसे बड़ा रहेगा वही बहुलक कहलाता है। ठीक, समझ गए हमारा बात। आगे देखिए, किसी असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1, अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0। किसी घटना की प्रायिकता नहीं के, किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। जब किसी घटना की प्रायिकता नहीं है तो मतलब एक मान, प्रायिकता का मान 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता, प्रायिकता का मान माइनस में कभी नहीं हो सकता है। तो ये प्रायिकता नहीं है, तो ये माइनस में है। ये क्या है? ये माइनस में है, तो माइनस में प्रायिकता नहीं होता है। आगे निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है? माइनस वाला नहीं हो सकता, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, माइनस में नहीं हो सकता है। डी नंबर आपका इसमें हो जाएगा, डी। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता, ये माइनस वाला होगा। ये उत्तर गलत है आपका, ये उत्तर गलत है। आगे आगे देखिए, कह रहा है कि किसी घटना ई के लिए पीई का मान दिया हुआ पीई डैश, तो पीई प्लस होता है पीई डैश बराबर 1 होता है। अब पीई के मान देले है 0.05 बराबर इसका मान निकालना है, तो ई प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में जाएगा। तो 1 में आप 0.05 घटा दीजिए, जो हो जाएगा उत्तर। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता, तो बतेबे किए। ताश के पत्तों से एक पत्ता निकाल लिया जाए, एक लाल बादशाह होने की प्रायिकता, लाल बादशाह होने की प्रायिकता। तो ताश में कुल कितना पत्ता होते हैं? ताश में कुल 52 पत्ता होते हैं। कुल कितना होता है? 52 पत्ता होता है। अब बादशाह कह रहा, तो कोई भी पत्ता को किस्म का होता है? 4 किस्म का होता है। और लाल बादशाह, तो लाल दो रंग का होता है, ठीकरी लाल होता है, लालपन लाल होता है। ठीक, समझ में आ रहा है ना? तो कुल 52 पत्ता में घटने की प्रायिकता बटा कुल संख्या, कुल हो गया 52। और लाल बादशाह कह रहा, तो लाल बादशाह 2 गो होता है, लाल बादशाह 2 होता है। काट दीजिए इसको, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 1 बटा क्यों जाएगा 26, 1 बटा 26। आगे देखिए की कह रहा, एक सिक्का को उछालेंगे तो एक सिक्का में 2 घटना घटता है, हेड और टेल। तो एक सिक्का में उछालने पर चित को बार आएगा, 1 बार। कुल घटना कितना है? 2। समझ रहे हैं ना? ये हो जाएगा। एक सिक्का को उछालने पर शीर्ष आने, तो बोले ना एक सिक्का को उछालने पर 2 घटना घटता है, हेड और टेल, मतलब पृष्ठ और शीर्ष। समझ रहे हैं ना? इसका भी यही हो जाएगा। यदि एक पासा फेंका गया तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस पासे पर विषम अंक, तो पासा किसको कहते हैं? छक्का को। तो छक्का में विषम अंक 1, 3, 5, तो को बार घट सकता है? 3 बार। कुल संख्या कितना? 6, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 1 बटा 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? आगे देखिए, निम्न में कौन सा अपरिमेय जिसका वर्गमूल नहीं निकलता वो क्यों होता है? अपरिमेय जिसका वर्गमूल नहीं निकलता वो क्यों होता है? अपरिमेय। तो निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? ठीक है, अपरिमेय नहीं है, तो इसको अपरिमेय नहीं है, तो इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। इसका भी वर्गमूल निकलेगा, √2 नहीं निकलेगा। ई भी क्यों होगी? अपरिमेय। ई भी क्यों होगी? अपरिमेय। निकलेगा 25 या 75, हाँ ये निकल जाएगा। इसका आएगा 3 से काटिएगा तो 25 यानी 16 आएगा, तो 16 का वर्गमूल 4 और 25 के वर्गमूल 5 निकल जाएगा। 2 क्रमिक सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक, ये सब तो हम बता दिए हैं। वास्तविक संख्या में ये सब बता दिए हैं हम, टोटल बता दिए हैं। ये सब जो है बाबू टोटल हम बता दिए हैं, सिर्फ आप बनाइए, और जब नहीं बने कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। ये सब हम बताए हैं बाबू, ये टोटल हिसाब आपको बताए हैं। समझ रहे हैं ना? इसलिए एकदम वीडियो रोक कर आप सब अपना मन से बना लीजिए। उसके बाद जो नहीं बने हमसे कमेंट में जरूर पूछिए। समझ गए? आगे देखिए, बहुपद भी, ये बहुपद का है। बहुपद भी हम बताए हैं, मतलब इस टाइप का तो 3-4 हिसाब हम बताए हैं। इस पर इससे जितना बता दिए उससे फालतू नहीं पूछेगा। समझ रहे हैं ना? ये टोटल हिसाब हम बताए हैं बाबू, टोटल के टोटल हिसाब बहुपद में 3 चैप्टर का वस्तुनिष्ठ बता दिए हैं। वास्तविक बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और
एपी समांतर श्रेणी सब बता दिए हैं, सब आप बनाइए। और नहीं बने आपसे तो जरूर हमसे एक बार कमेंट कीजिए। आगे देखिए, ये सब हिसाब बता दिए हम आपको, आप बनाइए, जरूर बनाइए। जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा, आप जान भी रहे हैं तो कोई उपाय नहीं है, जान भी रहे हैं तो कोई उपाय नहीं है, वहां पर जल्दी आपसे हल नहीं होगा। इसलिए रिवीजन करना एकदम इसमें मस्ट जरूरी है, रिवीजन करना इसमें एकदम जरूरी है। तो रिवीजन कीजिए। आप समझ रहे हैं ना हमारी बात समझ रहे हैं कि नहीं? एकदम रिवीजन कीजिए बाबू, तबे कोई। ये सब हिसाब हम आपको बताए हैं, ये सब हिसाब बनाए हैं, आप एकदम बनाइए इसको, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा आपको, बहुत पछताना पड़ेगा आपको। इसलिए हिसाब सब ये हिसाब बनाइएगा, आप बनाइएगा एकदम। आपको परीक्षा में जाइएगा तो फिर मजा आएगा आपको, तब हमको कहिएगा कि सही बोल रहे थे सर। इसलिए बिना रिवीजन का हिसाब कोई नहीं हिसाब बनेगा आपसे। देखिए, हिसाब बनाइएगा, ठीक एकदम हम दे रहे हैं, समझिए। ये टॉनिक है, ये 17 से पहले तक सब हिसाब बना दीजिए एकदम। 17 से पहले तक ये सब हिसाब आप बना दीजिए, एकदम बनाइएगा, तबे कोई उपाय है आपका, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। ये टोटल के टोटल हिसाब, मतलब हम चारों चैप्टर के लगातार शुरू में हम बता दिए हैं। वो वीडियो देख के ये हिसाब नहीं बनेगा तो वो वीडियो देखिए, अब नहीं बनेगा, वो वीडियो देखने के बाद भी नहीं बनेगा तो हमसे जरूर कांटेक्ट कीजिए। मेरा नंबर भी यूट्यूब चैनल पर है, और नहीं तो कमेंट भी कर सकते हैं आप। समझ रहे हैं ना? और जो भी छूटा हुआ चैप्टर है हम समझिए, उसका वीडियो बना दिए हैं। बिरित उरित में अगर हिसाब नहीं दिए हैं तो उसका वीडियो एकदम बनाए हैं, उस वीडियो को जरूर जाके देखिए, तो आपसे पूरा हिसाब बनेगा। बात समझ रहे हैं ना हमारा? चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।